जानता है, अमेरिका में मेरा इकलौता दोस्त और प्यारा दोस्त सिर्फ तू ही है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले ये मंगलसूत्र मैं तुझे दिखाऊं। सारा को प्रपोज कर रहा हूं मैं। प्रपोज? कार्तिक, सारा की शादी हो चुकी है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं और सारा पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और साथ में ही अमेरिका आए थे। तो उसकी शादी कब हो गई? भाई, उसकी सिर्फ शादी नहीं हुई, वो डिपोर्ट भी होने वाली है। What nonsense यार, सारा डिपोर्ट हो रही है। एक्चुअली सारा ने ग्रीन कार्ड पाने के लिए एक फॉरेनर से शादी करी थी। सी, जब उस फॉरेनर को पता लगा कि सारा ने उससे सिर्फ अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए शादी करी है, तो उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। वेट, सी, आज ही लेकिन नोटिस आया है। सारा सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं, उसका इंडियन पासपोर्ट भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यार ये सारा के डिपोर्ट होने की खबर उसके डैडी को मिल गई तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा यार। करोड़ों रुपए का लोन लिया था उन्होंने सारा को अमेरिका भेजने के लिए। क्या कर सकते हैं यार? कोई सोल्यूशन तो होगा ना? एक सॉल्यूशन है। मैंने उस फॉरेनर से बात की, वो केस वापस लेने के लिए तो रेडी है, बट उसको $5 मिलियन चाहिए बदले में। $5 मिलियन? सारा इतने पैसों का इंतजाम करेगी कहां से यार? सुनना, मैं काम करता हूँ, मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन जब तक बंदोबस्त नहीं होता प्लीज यार सारा को कुछ मत बताना। तो श्योर? एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस। So, the hearing date for the deportation case is scheduled for Friday. मतलब कार्तिक के पास सिर्फ 3 दिन है पैसों का जुगाड़ करने के लिए। Listen, inform about this to the client who just left. Okay, sir. Hurry up. कार्तिक, तुम यहाँ? तो सारा एक्चुअली मेरा यहाँ पे Excuse me, sir. The boss has asked me to inform you that the deportation hearing is scheduled in 3 days. Please be there in the court. What? डिपोर्टेशन हियरिंग? कोर्ट? अरे सारा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल। क्या संभाल लोगे कार्तिक? तुम्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। झूठ मत बोलो कार्तिक। अभी अभी लॉयर की असिस्टेंट आके तुम्हें डेट देके गई है। मैं तुम्हारे भरोसे अमेरिका आई थी और तुम ही इंडिया डिपोर्ट हो रहे हो। मुझ पे तुम्हें इतना ही भरोसा था तो इस गोरे से शादी क्यों की तुमने? अब तुम चुप क्यों हो? अगर तुम यहाँ मेरे भरोसे आई थी तो मेरा भरोसा क्यों तोड़ा तुमने? क्योंकि मैं तुम जैसे देसी के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी। तुम तो अमेरिका आके भी दाल चावल खाते हो, भजन सुनते हो, गरबा करते हो। यूं घिन आती है मुझे तुम्हारे इस इंडियन पने से। सारा ये मेरा कल्चर है और मेरी पहचान है, मेरा देश। दुनिया के किसी भी कोने में निकल जाऊं, अपने देश को नहीं भूल सकता मैं सारा। तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। वैसे भी तुम इंडिया जा रहे हो ना, ढूंढ लेना कोई गोबर के उपले बनाने वाली। एक मिनट सारा, ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे लिए लिया था, हमारे प्यार की निशानी। इसे अपने पास रख लो। मैं कोई घूंघट ओढ़ने वाली देहाती लड़की नहीं हूँ। अगर मुझे प्रपोज करना भी था तो ये मंगलसूत्र क्या लेकर आए हो? इससे अच्छा कोई डायमंड की रिंग ले आते। यार ये आदमी कौन है? सुबह से इंजन पे लगा हुआ है। अरे इन्हें नहीं जानता तू? अरे ये वो है जिनके वजह से आज तू और मैं इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कैसे? देख, इस कंपनी में 3 साल पहले तक स्ट्रिक्टली नो इंडियन पॉलिसी था। जब से कार्तिक सर आए ना, इनका वर्क देख के हमारे सीईओ इतना इंप्रेस हो गए कि उनकी जो पॉलिसी है ना, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। आज इस अमेरिकन कंपनी में अमेरिकन से ज्यादा ना इंडियन काम करते हैं। क्या? तो ये है वो ग्रेट इंजीनियर जिन्होंने अमेरिका का रिवोल्यूशनरी बुलेट ट्रेन इंजन बनाया है। इनके बनाए हुए इंजन तो रसिया, जापान और यूके में चलते हैं। इनका नाम तो ना ग्रेटेस्ट अमेरिकन में लिखा जाएगा। अमेरिकन नहीं, इंडियन। माना कि अमेरिका मेरी कर्म भूमि, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि इंडिया का नाम रोशन करने के लिए सब करता हूं, ताकि दुनिया को यह पता चले और दुनिया ये माने कि हम हिंदुस्तानियों में कितना टैलेंट है। Yes, Sam. Karthik, this is Sam from Global Corporation. Did you think about my offer? You know that. मैं इंग्लिश में ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। सॉरी कार्तिक, ग्लोबल कॉर्पोरेशन कंपनी आपको पार्टनर बनाना चाह रही है और आपकी सैलरी होगी $10 मिलियन पर मंथ। सैम, चौथी बार ये ऑफर देने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन क्या है ना कि
मैं अमेरिका की और गुलामी नहीं करना चाहता। मैं अपनी कंपनी अमेरिका में खोलना चाहता हूँ, इंडियन कंपनी खुद की। वाओ कार्तिक, कुछ दिनों में इंडिया डिपोर्ट होने वाले हो और इन इंटर्न्स के सामने अपनी नई कंपनी खोलने की फुकरी मार रहे हो। डिपोर्ट? सर क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें पता है ये फुकरी क्यों मारी जा रही है? ताकि ये तुम लोगों से पैसे ठग सके फंडिंग के नाम पर। और तुम इन इंटर्न्स के पैसे लेके इंडिया फरार होना चाहते थे ना? सच में कार्तिक, लोगों को ठगना ना तुम देसियों की फितरत में ही है। डिपोर्ट? सारा कौन डिपोर्ट होने वाला है ये तुमको जल्द पता चलेगा। अपनी काली नजर अपने गंदे देश में लगाना। ये अमेरिका है, यहाँ नजर नहीं लगती। Guys, what the hell is going on? ये ऑफिस है या फिर कोई इंडियन वेडिंग? अरे इतना शोर क्यों मचाया हुआ है आप लोगों ने यहाँ पर? रोहित, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कार्तिक इंडिया डिपोर्ट होने वाला है और जाने से पहले इंटर्न्स को ठग रहा है। What? कार्तिक, तुम डिपोर्ट होने वाले थे तो फिर मुझसे $5 मिलियन एडवांस में क्यों लिया? $5 मिलियन? रोहित, इस ब्राउन रेड ने तुम्हारे साथ स्कैम किया है। इसका तो पूरा देश ही स्कैमर से भरा पड़ा है। दिखा दी ना एक इंडियन ने अपनी औकात। ब्लडी इंडियन। बस रोहित, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तुम दोनों से। मैं अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। और हाँ, मैंने कोई भी स्कैम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, सीरियसली। ये बैंडिट्स के देश से आने वाला ना ऐसे नहीं मानेगा। कार्तिक, मुझे अभी के अभी मेरे $5 मिलियन चाहिए रिटर्न, वरना आई एम कॉलिंग द कॉप्स और तुम सीधा जेल जाओगे, समझे? कॉप्स को बुलाने से पहले एक बार अपने सीईओ से बात कर लो। हम सीरियसली लेंगे। CEO is not in town and now I am the manager। और तुम्हें जेल भिजवाने के लिए ना मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज स्पीक टू हिम। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? 2 minutes, you'll get your money। सैम, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे साइनिंग अमाउंट एडवांस में चाहिए, $5 मिलियन। और दूसरी शर्त, आप ऑफिस आइए तो बताता हूँ। डन, मैं आ रहा हूँ कार्तिक। कार्तिक, आपका $5 मिलियन साइनिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। प्लीज चेक योर फोन। Sure. Yeah, Sam, I've received it. फिर $5 मिलियन मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। और हाँ, इसके साथ साथ मैं अभी कंपनी से भी रिजाइन कर दिया। जब कंपनी के सीईओ पूछे कि उनका टॉप मोस्ट इंजीनियर कहाँ चला गया, तो कह देना तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से रिजाइन करके चला गया। तुम रुमाल से खरगोश निकालने वालों को दूसरों का बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ और नहीं आता ना? सैम, दिस गाय इज स्कैमिंग यू। व्हाट? रोहित इज राइट सैम, इस देशी को वापस इसके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। यू हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक सैम की नहीं है सारा, ये मिस्टेक तुम्हारी। तुमने ये गलतफहमी पाल रखी थी कि डिपोर्ट किया जा रहा है मुझे, लेकिन मुझे नहीं, डिपोर्ट तुम्हें किया जा रहा था। और जानती हो, रोहित से जो $5 मिलियन लिए थे ना मैंने, वो तुम्हारे गोरे पति को देने के लिए लिए थे मैंने, ताकि तुम पे किया गया केस वो वापस ले सके। क्योंकि तुम्हें डिपोर्ट करने की बात अगर तुम्हारे डैडी को पता चल जाती ना, तो उनका तो हार्ट अटैक हो जाता। तुमने ये सब मेरे लिए क्या कार्तिक? मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी सॉरी की मुझे, लेकिन हाँ, तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए मुझे कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। लिव योर लाइफ इज ग्रेट अमेरिका में। अब तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड तो है, लेकिन तुम्हारे पास अब तुम्हारा गोरा पति नहीं है और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मतलब तुम्हें डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है यार? कार्तिक यार, प्लीज प्लीज सॉरी यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ यार। प्लीज कंपनी छोड़ के मत जाओ यार, वरना सीईओ को पता चलेगा तो मुझे फायर कर देंगे यार। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। रोहित, अब इन सब नाटक की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब मेरे हिंदुस्तान के बारे में तुम भला बुरा कह रहे थे। So just get lost। कार्तिक, तुम्हें डिपोर्ट होने की टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं है। मेरी कंपनी आपको ग्रीन कार्ड देगी। थैंक यू सैम। और कार्तिक, वो तुम्हारी दूसरी कंडीशन। सैम, मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी कंपनी ग्लोबल इंटरनेशनल का नाम अब स्वदेश इंटरनेशनल होगा। अमेरिका में एक इंडियन की शुद्ध और देसी कंपनी। जल्दी पेडल मारो पापा, मैं कब फिर से हार जाओगे। बाप के लिए बेटी से हारने में एक अलग ही मजा होता है, और ये वही समझ सकता है जिनकी बेटियां हैं। अरे सर आपका इस तरह साइकिल पे चलना अच्छा लगता है क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? सर, आप न्यूयॉर्क के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन। आइए, मैं आपको और सिमरन मैम को गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अर्जुन जी, आप तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं। आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी सिमरन को गाड़ियों से कितनी नफरत। Cars are the biggest source of pollution in New York। सुन लिया आपने? सर, लेकिन ये तो ईवी है ना? हाँ, ईवी तो है, लेकिन इसमें वो मजा कहाँ जो अपनी बेटी से साइकिल रेस में हारने में। श्योर सर। आप चलिए, हम लोग निकलते हैं। सर, आई सर। And the race is still on। Bye। अरे अर्जुन जी, आपके चक्कर में मैं पीछे रह गया।
Hey you, that's my parking spot. Is it? Dad, I know this chick. ये मेरे कॉलेज की सिमरन है. And he must be his गरीब देसी पापा. माइंड योर टंग एमी, मेरे पापा के खिलाफ कोई बकवास नहीं सुनूंगी मैं। डोंट बॉदर। तुम जैसे देसी डेंगू और मलेरिया के देश से आए हुए लोगों के साथ हमें बात ही नहीं करनी है। तुम लोगों के मुंह ही नहीं लगना है। एक मिनट। आप हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। आप भी तो हिंदुस्तान से ही हैं। हाउ डेयर यू, खबरदार जो मुझे गाली दी तू। आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। तुम्हारी तरह गरीब आधार कार्ड लेकर नहीं घूमता मैं। नाउ ये पावर्टी वाली साइकिल हटाओ, मुझे मेरी पोर्शे पार्क करनी है। पापा, ये तो वही कार है ना जो आपने मम्मी को बर्थडे पे गिफ्ट दी थी? ये तो गीता की कार है, नंबर भी वही है, पर ये इसके पास कहां से आई? तुम्हारे देश की जीडीपी से महंगी है ये कार। गिफ्ट करना तो दूर, तुम जैसे देशियों को इसे देखने की औकात तक नहीं है। नाउ मूव योर साइकिल्स, मुझे मेरी कार पार्क करनी है। वैसे अगर आपकी औकात है गाड़ी खरीदने की तो आई एम श्योर पार्किंग तो आप ले ही सकते हैं, नहीं? बेटा लेट्स गो, वी गेटिंग लेट फॉर योर अवार्ड्स। हे यू! आज का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा, जो भी हो जाए। Namaste. Welcome all of you to Innovative Technology Awards. I'm Jennifer, your host for the day. Since the awards is a joint venture between Indian and American governments, आज का शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी होगा। वाओ, ये जेनिफर अमेरिकन होके इतनी अच्छी हिंदी बोलती है। थैंक यू। एक्चुअली मेरी माँ इंडिया से है, इसीलिए। लेट्स कंटिन्यू विद द अवार्ड्स। इस साल हमारे पास बहुत यूनिक डिजाइन आए जो हमारा टॉप साइंटिस्ट का दिल जीता। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनदर बेस्ट टैलेंट, जिसे न ही सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट से एक स्कॉलरशिप मिलेगी, but you will also get to be a part of the first Indo-American oil refinery project in New York. So the winner of Innovative Technology Award 2026 is Simran Mehta. Congratulations सिमरन, मुझे पता था कि अवार्ड तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट। गो। वेट, ये लड़की ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। Excuse me, Gary, what are you saying? आप ये अमेरिकन अवार्ड किसी गरीब हिंदुस्तानी को नहीं दे सकते। इस पे सिर्फ एक अमेरिकन का हक है, which is my son Amy. Mr. Gary, should I remind you that this award is a joint venture between Indian and American governments? होगा, लेकिन ये अवार्ड न्यूयॉर्क में हो रहा है, द ग्रेट लैंड ऑफ अमेरिका। इस पे किसी दूध दही पनीर वाली का हक कैसे हो सकता है? डोंट यू थिंक गाइस कि ये अवार्ड अमेरिकन नेशनल डिजर्व करता है? Gary, जजेस अपना डिसीजन ले चुके हैं। So what? डिसीजन बदला भी तो जा सकता है। अगर ये अवार्ड मेरे बेटे एमी को मिलता है तो आई एम विलिंग टू डोनेट $10 million फॉर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। $10 million? इस प्रोजेक्ट से तो अमेरिका की ऑयल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। यस Sir, you can't buy this award. This is unacceptable. लगता है पैसा कम पड़ रहा है। आई विल डबल इट, $20 million एंड ए कमीशन ऑफ $5 million फॉर यू डार्लिंग। यू कैन स्वाइप द कार्ड नाउ। ये तो वही कार्ड है जो मैंने गीता को दिया था। इनके पास कैसे आया? $5 million for me. Sorry guys, मुझसे पढ़ने मेरी मिस्टेक हो गई थी। ये अवार्ड सिमरन को नहीं, आमी को जाता है। यस। Excuse me, you can't do this. आप मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये अवार्ड मेरी बेटी ने जीता है और आप अवार्ड बेच नहीं सकती।